नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 7 सितंबर को एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसको ब्लड मून लूनर एक्लिप्स भी कहा जा रहा है। चंद्र ग्रहण में जब चंद्रमा का वर्ण रक्त के समान हो जाए तो उसको ब्लड मून लूनर एक्लिप्स कहते हैं और इसको बहुत शुभ नहीं माना गया है। इस ग्रहण से संबंधित आवश्यक जानकारियां मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया है। इसका टाइमिंग क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेमेडीज ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर राशि एवं लग्न पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, अपनी राशि और अपने लग्न दोनों से इसको देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 7 सितंबर को 18 वर्षों के बाद एक चंद्र ग्रहण लगेगा, टोटल लूनर एक्लिप्स लगेगा कुंभ राशि में। फ्रेंड्स, राहु एवं केतु को 18 वर्ष लगते हैं अपना साइकिल कंप्लीट करने में, और राहु और केतु जहां होते हैं ग्रहण वहीं लगता है। तो आज से 18 वर्ष पहले भी इसी तारीख को बिल्कुल इसी डिग्री पर ग्रहण लगा था कुंभ में 18 वर्ष पहले। तो 18 वर्ष के बाद फिर से वो स्थिति आई है, और ग्रहण जब भी होते हैं और खास करके जब चंद्र ग्रहण पहले हो और सूर्य ग्रहण बाद में हो तो उसका मतलब होता है कि कुछ चीजों का अंत होता है और कुछ चीजों की शुरुआत होती है। तो 18 वर्ष पहले जिन चीजों की शुरुआत हुई थी उनके मूल्यांकन का समय होगा, और ये देखने का समय होगा कि किन चीजों को छोड़ना है और कौन से नए चीजों को ऐड करना है। ऑब्वियसली 18 वर्ष में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, काफी मैच्योर हुए होंगे। तो अब एक अलग फेज की शुरुआत होगी। हर 12 वर्ष में जुपिटर का एक नया फेज शुरू होता है, 30 वर्ष में शनि का एक नया फेज शुरू होता है, और 18 वर्ष के बाद राहु केतु के अनुसार एक नए फेज की शुरुआत होती है। तो अब समझिए, तो उसी फेज की शुरुआत है। बहुत ज्यादा और इस पर चर्चा नहीं करते हुए हम लोग सीधे आते हैं कि हर राशि एवं हर लग्न वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले मेष यानी कि एरीज वालों के लिए ये लूनर एक्लिप्स आपके 11th हाउस में लग रहा है। ये जो एक्सिस है 11th और 5th का एक्सिस, इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेंगे क्योंकि राहु और केतु की उपस्थिति यही है। 11th हाउस में चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इस समय में खास करके ग्रहण के आसपास बड़े भाई बहनों को कष्ट हो सकता है। ग्रहण के आसपास इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में हमेशा चंद्रमा अफेक्टेड होता है और चंद्रमा हमारे मन को कहते हैं। तो मन जब अफेक्टेड होगा तो डिसीशंस गलत हो सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ पुराने मित्रों को ये छोड़ने का समय हो सकता है और नए फ्रेंड सर्कल्स, नए नेटवर्क सर्कल में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये समय हो सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आवश्यक बदलाव लाने का ये समय हो सकता है। तो एक बार ये ग्रहण का सीजन समाप्त हो जाए तो इन चीज़ों पर आप लोगों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, जिन पर ग्रहण लग रहा है। माता जी के साथ आपका जो बर्ताव है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, उस पर भी एक दृष्टि डालने की आवश्यकता होगी। यदि महादशा अंतर्दशा इस बात को सपोर्ट कर रहा है या उस चीज़ के तरफ यदि इशारा कर रहा है तो हो सकता है माता जी के स्वास्थ्य को कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। सोशल मीडिया पर यदि आप एक्टिव रहते हैं तो इस समय में अपने शब्दों का और क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को इस समय में थोड़े अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी आ सकते हैं। उन आइडियाज़ पर काम करने से पहले उसका पूरा मूल्यांकन कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो
कि गलत आइडियाज़ हो, आपको अच्छा लग रहा हो लेकिन लोगों को वो अच्छा ना लगे और आपको उसके वजह से दिक्कत आए। रेमेडीज़ में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है वो आप कीजिए। इसके अलावे मन को शांत रखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और भगवान शिव के किसी भी मंत्र की यदि चैंटिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ वालों के लिए ये ग्रहण 10th हाउस में लग रहा है। 10th और 4th एक्सिस एक बहुत ही कार्मिक एक्सिस माना जाता है और यहाँ पर 18 वर्षों के बाद ग्रहण लगना यानी कि एक कार्मिक शिफ्ट का समय है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले से आप करते आ रहे थे उन चीज़ों का अंत होगा और नए चीज़ों की शुरुआत होगी। वर्क प्लेस पर ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण के आसपास काम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। राहु जब 10th में होता है तो कई बार वो माया क्रिएट करता है। उस माया में, उस तड़क भड़क में, चमक दमक में मत फंसिएगा। ग्रहण के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नया काम, नया अपॉर्चुनिटीज़, नया जॉब, नया बिजनेस आइडियाज़ मिलेगा। तो एक बार इस ग्रहण के एनर्जी को शांत हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर से कोई डिसीजन लीजिएगा। जो लोग भी नया काम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे थे, ग्रहण का सीजन समाप्त हो जाए उसके बाद कीजिएगा। 10th हाउस में खास करके राहु ग्रहण जब लगे तो मैंने देखा है ग्रहण के बाद लोगों को काफ़ी लाभ होता है। तो ग्रहण का सीजन एक बार समाप्त हो जाए तो वर्क से रिलेटेड कुछ ट्रैवल्स भी आपके हो सकते हैं, लंबी यात्राएं भी उसमें हो सकती हैं, किसी का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, अच्छा ट्रांसफ़र, नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं। पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इनफैक्ट मदर और फादर दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 4th में केतु हैं और 10th में राहु है। आप पिछले वीडियो में जो मैंने रेमेडीज़ बताया है उन रेमेडीज़ के अलावे यदि आप देवी की पूजा करते हैं, देवी के किसी भी मंत्रों का जाप करते हैं और ग्रहण के बाद जो मैंने डोनेशन वगैरह बताया है वो यदि करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए 9th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। फ्रेंड्स, आपके धन भाव के स्वामी का भाग्य भाव में ग्रहण लगना ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ग्रहण के आसपास थोड़ी सी सावधानी, आप लोगों को फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह कोई इम्पोर्टेंट ना लीजिए, इसका ध्यान रखिएगा और लंबी यात्राओं में सावधानी रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण के आसपास का जो समय है, जब तक ये 22 तारीख नहीं निकल जाता है, इस बीच में यदि लंबी यात्रा ना करना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि का रुख भी आपके भाग्य भाव के तरफ ही है। शनि अभी वक्री है और आपके लग्न में, आपकी राशि में जुपिटर है और उनकी दृष्टि भी 9th हाउस पर है। तो स्थिति संभल जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ग्रहण के बाद आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को नई नौकरी भी मिल सकती है, नया बिजनेस मिल सकता है। आप जिस भी फील्ड में हो फ़ायदा होगा। जो लोग भी हायर स्टडीज़ में हैं उन स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकता है। 9th हाउस में ग्रहण लग रहा है, कुछ चीज़ों को छोड़कर आप नए कोर्सेज या नए चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, एक नया क्लैरिटी आएगा। फ्रॉड धर्म गुरुओं से इस समय में बचना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि लग्न में, राशि में बैठकर गुरु की दृष्टि है 9th पर और भाग्य भाव के स्वामी शनि का भी रुख 9th की ओर ही है। तो यदि फोकस्ड रहेंगे, मेहनत से काम करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलेंगे, क्या अप्रशस्त है, क्या प्रशस्त है, इसका यदि ध्यान रखेंगे तो ये ग्रहण आपको अच्छे परिणाम ही देगा और अंततोगत्वा कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों की परेशानी के बाद आप देखिएगा उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि है और शनि भी 9th की तरफ आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकट्स मत मारिएगा, गलत काम मत कीजिएगा, किसी भी ऐसे डीलिंग में मत जाइएगा जो एथिकल नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट्स ही देगा कुछ दिनों के बाद। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए, आप ग्रहण के समय में या ग्रहण के आगे पीछे के कुछ दिन आप यदि भगवान गणेश का कोई भी मंत्र यदि आप चैंटिंग करते हैं और पिछले वीडियो में बताए गए जो मैंने सरल उपाय आप लोगों को कुछ बताए हैं उनको यदि करते रहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 8th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, जो भी कर्क राशि या कर्क लगन वाले हैं
जब भी ग्रहण लगेगा और विशेषकर चंद्र ग्रहण लगेगा तो आप लोग तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे, क्योंकि चंद्रमा आप ही के स्वामी है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि 8th में राहु है और 12th में जुपिटर है और 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। 8th हाउस में ग्रहण लगना, वो भी आपके स्वामी पर। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा भी ऊंच नीच हो तो एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस जरूर लीजिएगा। 8th हाउस में ग्रहण लगने का मतलब है काफ़ी ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। आप देखिएगा आपके काम, आपको ऐसा प्रतीत होगा इन कुछ दिनों में कि काम बहुत बोझिल हो गया है, काम बहुत मेहनत करने पर भी नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं। तो ऐसी अड़चने आएंगी, पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो मन अशांत हो जाता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है, तो मन को शांत रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। बदनामी वाले स्थानों से, जहां भी अपयश मिलता है वैसे स्थानों से दूर रहना चाहिए। अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है। आप देखिएगा कुछ ऐसा चीज हो जाएगा जिसके वजह से आपका नाम खराब होगा। यदि पहले का भी कुछ गलती है तो वो इस समय में बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा शांत रहकर और इस पीरियड को पार करने का समय है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आता है तो थोड़ा कष्टकारक होता है, लेकिन पेशेंस रखिएगा तो ठीक हो जाएगा। 8th हाउस के एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया रेमेडी है कि इस समय में थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना बहुत आवश्यक है। तो मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन के अलावे आप यदि भगवान शिव का कोई भी मंत्र का जाप करते हैं इन कुछ दिनों में, एटलीस्ट जब तक ग्रहण का सीजन खत्म नहीं हो जाता है तब तक काफी ध्यान रखना पड़ेगा। 2nd 8th के बीच में ग्रहण लग रहा है तो पैतृक संपत्ति वगैरह का भी कोई विवाद हो सकता है, और धन से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। ऐसा समझिए कि ये भी एक रेमेडी ही है। तो इम्पल्स में डिसीजन नहीं लेना है, मन शांत रखना है, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए, उन उपायों को आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह यानी कि लियो वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, जब भी केंद्र भावों में ग्रहण लगता है, अब स्थिति क्या है, केतु आपके लग्न आपकी राशि में है और 7th हाउस में राहु है, तो यानी कि ग्रहण का एक्सिस 1 और 7 का है। ये एक बहुत ही कार्मिक पीरियड है आप लोगों के लिए। 7th हाउस में 18 वर्षों के बाद एक चंद्र ग्रहण लग रहा है एग्जैक्टली सेम प्लेस पर, और ये राहु से प्रभावित ग्रहण है। 18 साल पहले के कुछ पैटर्न्स अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब क्या है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, 18 वर्षों में आपने काफी कुछ सीख लिया, काफी एक्सपीरियंस हो गया, काफी मैच्योर हो गए, तो अब एक दूसरे लेवल का बदलाव आएगा। बहुत सारी पुरानी चीजों को छोड़िएगा, नए चीजों को अपनाइएगा। 7th हाउस में ग्रहण लग रहा है, इसीलिए संबंधों पर एक प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर सकता है, या जो रिलेशनशिप्स हैं आपके उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय में आपको लेने पड़ सकते हैं। स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ, आपके अगल बगल का जो समाज है उन लोगों के साथ इस समय में अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं तो वहीं से दिक्कतें आ सकती है। कोई भी जो व्यवसाय में है, खास करके बिजनेस डील्स वगैरह ग्रहण के आसपास करने से बचिएगा, और यदि करना भी पड़े तो और लोगों का एडवाइस लेकर कीजिएगा, डिसीशंस गलत हो सकते हैं। 7th हाउस में ग्रहण लग रहा है, कहीं ऐसा कोई प्रेम संबंध या विवाह वगैरह में ना पड़ जाइए जो अनकन्वेंशनल हो। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिएगा तो 2nd और 8th में मार्स और सैटर्न बिल्कुल आमने सामने है, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि इसी समय में ग्रहण के आसपास स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चुनौतियां भी आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। करना क्या चाहिए आप लोगों को, पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को अवश्य करना चाहिए।
इसके अलावे आपको भगवान सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, रोज दिन अर्पित करना चाहिए। और यदि हो सके, संभव हो आप लोगों के लिए, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, खास करके ग्रहण के आसपास, तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 6th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड, 6th हाउस में ग्रहण लगना कोई बुरी बात नहीं है। 6th हाउस रोग, ऋण और दुश्मन का होता है, तो रोग, ऋण और दुश्मन पर ग्रहण लगे तो ये अच्छा ही है। लेकिन ग्रहण के आसपास का जो समय होता है, चंद्रमा चूंकि अफ्लिक्टेड होते हैं, आपके 11th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, तो मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। और याद रखिएगा, कन्या वालों के लिए अभी जिस समय में ये ग्रहण लग रहा है, मंगल भी आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं, तो अग्रेशन से, गुस्सा से, एटीट्यूड से बचना होगा। ग्रहण के आसपास का समय आपको रिएक्टिव मोड में नहीं रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नहीं तो फिर क्या होगा, दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी, परेशानियां होंगी। ग्रहण के बाद जैसा मैंने कहा कि रोग, ऋण और दुश्मन, इन तीनों चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि हेल्थ संबंधित कुछ परेशानियां थी तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। लोन्स के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें, तो वो देखिएगा ठीक हो जाएगा। कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपको फायदा मिल सकता है। 6th हाउस में राहु है, तो 6th हाउस के राहु अच्छे ही माने जाते हैं। थोड़ा सा ग्रहण के आसपास आध्यात्म से यदि जुड़ेंगे, 12th में केतु है, आपको मदद भी मिलेगा। और 6th पर गुरु की दृष्टि भी है राहु पर, तो राहु के माया से यदि थोड़ा बचे रहेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे, पिछले वीडियो में जो मैंने रेमेडीज बहुत सरल बताए हैं, उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 5th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, 5th हाउस में ग्रहण लगना, बुद्धि विवेक के हाउस में ग्रहण लगना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। और वैसे भी ग्रहण किन पर लग रहा है, आपके 10th लॉर्ड पर, आपके कैरियर के हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, बुद्धि विवेक के हाउस में। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप्स में हैं, उन लोगों को इस समय में बहुत सावधानी रखनी होगी। कुछ परेशानी ग्रहण के आसपास आ सकता है। तो जब तक ये एक्लिप्स सीजन समाप्त नहीं हो जाता है, या ऐसा मान लीजिए कि जब तक सूर्य केतु के साथ बने हुए हैं, तब तक ये सावधानी आप लोगों को रखनी होगी। इस समय में स्पेक्यूलेशन से तो बिल्कुल बचना होगा। आप यदि शेयर मार्केट वगैरह में हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल शेयर मार्केट छोड़ दीजिए, लेकिन अनावश्यक रिस्क तो बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके सहयोगियों का सहयोग इस समय में हो सकता है आपको नहीं मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को भी इस समय में अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता करनी होगी। आप लोगों के बच्चे यदि बड़े हैं, तो बच्चों के क्रियाकलापों पर एक दृष्टि रखना आवश्यक है। इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी प्रेम प्रसंग में बिल्कुल ग्रहण के सीजन में मत पड़िएगा। बहुत चांसेस हैं कि वो प्रेम, जो आपका जो पार्टनर है, वो हो सकता है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं उस पर खरा ना उतरे और किसी गलत व्यक्ति के साथ आपका संबंध बन जाए। कुछ अनकन्वेंशनल संबंध भी बन सकते हैं, जैसे होता है ना विधवा महिला के साथ, या किसी ऐसे पुरुष के साथ जिसके साथ आपका संबंध नहीं होना चाहिए, अपने से ज़्यादा उम्र, अपने से दूसरे कल्चर की लड़की या लड़का। तो इस तरीके के संबंधों से इस समय में बचना चाहिए। आप लोगों को रेमेडीज़ में जो पिछले वीडियो में मैंने सरल उपाय बताए हैं उनको कीजिए। इसके अलावे आप देवी के मंत्रों की चैंटिंग यदि इस पूरे सीजन में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ग्रहण आपके 4th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, 4th और 10th एक्सिस में 18 वर्षों के बाद एग्जैक्टली सेम ग्रहण रिपीट हो रहा है। ये एक बहुत ही कार्मिक ग्रहण है आप लोगों के लिए। बहुत सारे पुराने चीजों को छोड़ने का, नए चीजों को पकड़ने का और आगे बढ़ने का समय है। टेक्निकली देखिएगा तो भाग्य भाव के स्वामी पर सुख भाव में ग्रहण लग रहा है, तो एक असुरक्षा की भावना आपको ग्रसित रखेगी इस समय में। छोटे छोटे बातों पर आप परेशान रहेंगे,
मन बिल्कुल अशांत रहेगा, घर पर कोई वाद विवाद ना हो, छोटी छोटी बातों के लिए घर का माहौल खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए कि बहस होता भी है तो आपको शांत रहना चाहिए इस समय में, क्योंकि देखिए ग्रहण का इफेक्ट आपके घर के सभी लोगों पर होगा। आपके 4th हाउस मतलब आपका घर। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी इस समय में हो सकती है। स्टूडेंट्स को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। 4th हाउस वैसे भी प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स का होता है, और 9th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। 9th हाउस हायर एजुकेशन। तो चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपको इस समय में बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा। 4th हाउस पर ग्रहण लग रहा है तो घर में देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में परेशानी आ जाएगी, आपकी गाड़ी में परेशानी आ जाएगा, घर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रहण के आसपास का जो समय है, सूर्य जब तक केतु के साथ हैं, मन को बिल्कुल शांत रखिएगा, पेशेंट रहिएगा। रेमेडीज पिछले वीडियोस में मैंने सरल बताए हैं चंद्र ग्रहण से रिलेटेड, उनको कीजिए। और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल आवश्यक है। चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनका कनेक्शन भगवान शिव के साथ है। आप यदि भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 3rd हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, धनु राशि या लग्न वालों के लिए ये ग्रहण अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन ग्रहण का जो समय है, ग्रहण के पहले 7 दिन और बाद का 7 दिन, इनफैक्ट जब तक सूर्य केतु के साथ हैं तब तक कुछ सावधानियां रखनी होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद में मत पड़िए, किसी पड़ोसी के साथ कोई वाद विवाद में मत पड़िए। कोई भी नया काम ग्रहण के आसपास 2-4-5 दिन आगे पीछे शुरू मत कीजिए। इस समय में कुछ डील्स आपके सामने ऐसे आ सकते हैं, आपको लगेगा बड़ा अच्छा है और आप उसमें घुस जाइएगा, परेशानी में पड़िएगा। 3rd और 9th के एक्सिस में ग्रहण लग रहा है तो छोटी और लंबी यात्राओं से भी इस समय में यदि बचिएगा तो अच्छा रहेगा। एक बार ग्रहण का सीजन जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो ग्रहों की स्थिति है आप लोगों के लिए इस समय में, आप देखिएगा कि इस ग्रहण का लाभ आप लोगों को मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, नया काम, नया इनिशिएटिव्स आप लीजिएगा, लोगों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा और इसके वजह से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 3rd हाउस के राहु वैसे भी अच्छे माने जाते हैं, तो इस ग्रहण के बाद एक बार जब ये सीजन खत्म हो जाए तो 3rd हाउस के राहु का लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर समय अच्छा ही रहेगा, थोड़ा सा ग्रहण के आसपास सिर्फ सावधानी रखनी है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए, उन उपायों को कीजिएगा। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रेमेडी होगा अपने पितरों को तर्पण देना। 7th से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और श्राद्ध पक्ष का अंत होगा एक सूर्य ग्रहण के साथ। तो ये 15-16 दिन का जो टाइम है, अपने पितरों को यदि तर्पण आप देंगे तो ये सबसे अच्छा रेमेडी है। पितरों को तर्पण देने का सिर्फ 5 मिनट का उपाय मैं आप लोगों को एक वीडियो में दे चुका हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा वो वीडियो। उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार अवश्य देख लीजिए। बहुत सिंपल है, आप अपने घर पर कर सकते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। तो पितरों को यदि आप तर्पण देते हैं और उसके अलावे भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप यदि करते हैं तो इसका अच्छा परिणाम ही आप लोगों को आगे मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के लिए 2nd हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, 2nd और 8th के एक्सिस में ये ग्रहण लग रहा है। एक्सिस बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके स्वास्थ्य के लिए। तो ग्रहण के आसपास अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खास करके अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय में कुछ भी खाते हैं तो बहुत सावधानी से, नहीं तो फूड पॉइजनिंग वगैरह की दिक्कत हो जाएगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। स्पीच का बहुत ध्यान रखना चाहिए, 2nd हाउस स्पीच का भी होता है। कुछ ऐसा बोल दीजिएगा जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगा, परिवार में परेशानी आ जाएगी। 2nd हाउस इज ऑफ द फैमिली ऑल्सो। 2nd हाउस में ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण के आसपास एक जिसको कहते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू डील्स, कोई ऐसा डील आपको लगे कि आहा इतना अच्छा डील तो हो ही नहीं सकता, और उसमें आप घुस जाएंगे, फंस जाइएगा। बाद में आपको लगेगा कि ये डील तो मेरे लिए बिल्कुल ही गलत हो गया।
किसी रिलेटिव को भी इस समय में पैसा वगैरह नहीं देना चाहिए। किसी रिलेटिव से संबंधित कुछ बुरा समाचार भी ग्रहण के आसपास मिल सकता है। लेकिन ग्रहण का सीजन जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आप लोगों के लिए ये अच्छे परिणाम देने वाला भी ग्रहण होगा। थर्ड हाउस में जो सैटर्न है उसका लाभ आपको ग्रहण के बाद, ग्रहण का सीजन एक बार जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद मिलने लगेगा। और गुरु भी उसके बाद क्या है, 6th से आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। तो आप लोगों के लिए ग्रहण वाला जो पीरियड है उस समय में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ग्रहण का सीजन समाप्त हो जाने के बाद मकर वालों के लिए ये ग्रहण अच्छे ही परिणाम देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ग्रहण के आसपास कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा, इसका ध्यान रख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को करते रहिए। इसके अलावे स्पीच का ध्यान रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहिए। यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के लिए बिल्कुल फर्स्ट हाउस में लग रहा है। फर्स्ट और 7th के एक्सिस में 18 वर्षों के बाद एक राहु चंद्र ग्रहण आपके फर्स्ट हाउस में लग रहा है। ये एक बहुत ही कार्मिक पीरियड है। बहुत सारे चीज आपके लाइफ में बदलेंगे और ये बदलाव का प्रोसेस है, इसको रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। थोड़ा सा कष्टकारक होगा लेकिन बाद में अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बहुत सारी आदतों को ये छोड़ने का समय है, ये मूल्यांकन करने का समय है अपने व्यक्तित्व का, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ग्रहण लग रहा है। और यदि आपकी राशि चंद्रमा है तो क्या होगा, मेंटल एंग्जाइटीज ग्रहण के आसपास बढ़ेंगे, नर्वस रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, छोटे छोटे बातों से परेशान रहेंगे। तो राशि वालों को मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने की आवश्यकता होगी। यदि मान लीजिए आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में भी कमजोर है तो कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और नहीं तो फिर यदि आपका लग्न है कुंभ तो फिर ये राहु आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना सकता है, एटीट्यूड आपका खराब कर सकता है। तो ग्रहण के आसपास इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आप लोगों को। कुंभ वालों को भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए। यदि करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के लिए 12th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, मीन राशि या लग्न वालों के लिए दूसरे ग्रहों के पोजीशन भी बहुत अच्छे नहीं है। आपके लग्न या आपकी राशि में शनि है, यानी कि कुछ लोगों के लिए 7.5 चल रहा है, खास करके जिन लोगों की राशि मीन है। जिन लोगों का लग्न भी मीन है उनके लिए भी लग्न में राशि है। गुरु भी एवरेज रिजल्ट से ही देने वाले हैं। राहु 12th में है, 12th में ग्रहण लग रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि ग्रहण के आसपास का समय बहुत सावधानी रखनी होगी। 12th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। डाइजेशन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, नींद में दिक्कतें आ सकती हैं, एंग्जाइटी, मेंटल टेंशन्स बढ़ सकते हैं, आपको गुप्त शत्रुओं से बाधा इस समय में हो सकती है। और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में तो बहुत सावधानी रखनी होगी। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन इम्पल्स में ले लीजिएगा, आपको लॉसेस हो जाएंगे। 12th हाउस लॉसेस का भी होता है। 5th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। आपका कोई पुराना प्रेम संबंध गलत तरीके से बाहर आ जाए, आपकी बदनामी हो, केस मुकदमा लांछन लगे, इन चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12th हाउस में जब ग्रहण लग रहा है चंद्रमा पर, मैंने पहले ही कहा एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगा, नींद की परेशानियां होंगी। करना क्या चाहिए आप लोगों को, इस समय में जितना अपने आप को शांत रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। चैरिटी बहुत अच्छा रेमेडी होगा। 12th हाउस में ग्रहण लग रहा है, आप चैरिटी कीजिए। ग्रहण का नेगेटिव एनर्जी आपका डिसिपेट हो जाएगा। किसी भी ऊंचे स्थान पर यदि कोई मंदिर स्थित है वहां जाकर दर्शन कीजिए, एकांतवास थोड़ा कीजिए, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रेमेडी होगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को भी यदि आप करते रहेंगे और भगवान विष्णु के मंत्रों की चैंटिंग करते रहेंगे तो ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आपने देखा एक एक करके हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, क्या रेमेडीज करने चाहिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने अच्छे विस्तार से किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस, राशिफल के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च करना पड़ता है।
तो आप यदि लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो और कुछ तो नहीं, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिए हमेशा की तरह। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक अन्य विषय के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।